हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सर आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बिहार एसएससी और बिहार सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो भी बैच आने वाले हैं, जो कल से ही अपने नियत समय 10 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 और शाम को 3 से 5 जो स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे हम लोग बिहार एसएससी को टारगेट करेंगे, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है और कम दिन में कैसे एक इफेक्टिव रिजल्ट देना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखें। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है कि टारगेट क्या रखा गया है भाई, बिहार एसएससी और आपका बिहार सब इंस्पेक्टर कितने डेज। सबसे पहला प्रश्न तो यही सर, कितने डेज में सिलेबस खत्म कर दिए जाएंगे। तो आपके सिलेबस कोशिश किया जाएगा कि 3 मंथ्स में ख़त्म हो जाए, ताकि आपको 1 मंथ्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। हालांकि बैचेस जो चलेंगे ना, तो साथ में आपको बेसिक्स भी और साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। तो 3 माह के दौरान आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाएगा कि आपका सिलेबस पहले ख़त्म किया जाए, तो आपको और प्रैक्टिस करने की टाइम मिल सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोर्स फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बिहार एसएससी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा सिलेबस, फिर मैं सब इंस्पेक्टर पे आएंगे। तो बिहार एसएससी में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपके मैथमेटिक्स यानी गणित, आपका रीजनिंग, और उसके बाद आपका क्या है, साइंस है, जनरल नॉलेज है, स्टैटिक भी पूछा जाएगा और साथ में करेंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल से भी सवाल आएंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो बिहार स्पेशल भी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इसके सिलेबस है और कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए, मैथ्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, दूसरा आपका अरिथमेटिक है और तीसरा आपका मेंसुरेशन है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, अरिथमेटिक अंक गणित और मेंसुरेशन छत्रमिति। तो आइए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें है। सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, और नंबर से उनसे संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे। इन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका डिविजिबिलिटी है और साथ में डिजिटल सम है। विभाजिता का नियम, 3 के विभाजिता का नियम क्या है, 5 के विभाजिता का नियम क्या है, 2 के विभाजिता का नियम क्या है, 16 के विभाजिता का नियम क्या है, 11 के विभाजिता का नियम क्या है, 7 का क्या है, 13 का क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आया हुआ है बिहार एसएससी में, तो इसको देखेंगे। डिजिटल सम लगा के कैसे सवाल को बिना सॉल्व किए हम लोग बनाएंगे, उस बात को भी देखेंगे, ठीक है, कि डिजिटल सम के द्वारा कैसे हम सवाल को बिना बनाए ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। तो डिजिटल सम के बारे में देखेंगे, डिजिटल सम क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। फिर आपका यूनिट डिजिट है, इकाई अंक के बारे में देखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे, ओके। फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल है, यानी किसी संख्या को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है वो देखेंगे। नंबर्स ऑफ जीरो देखेंगे, शून्यों की संख्या, और जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यों की संख्या देखेंगे यहाँ, यानी कि किसी संख्या के किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, या लास्ट से नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। रेकरिंग के बारे में देखेंगे, रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग को कैसे ऐड करते हैं, रेकरिंग को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन आएगा, सरलीकरण को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके जितने भी ट्रिक हो गए और प्लस बेसिक्स होंगे, सारी चीज़ को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। उसके बाद आपका सर्ड्स एंड इंडाइसेस है, घातांक एवं करनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 + 4√3 का मान क्या हो सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं दिया हूँ, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इस टाइप के सवाल यहाँ देखे जाएंगे। फिर एलसीएम आपका एचसीएफ कराया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम था। सेकंड है आपका अरिथमेटिक। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे आपका स्टार दिया गया है, अंक गणित, क्योंकि मेन जो है ना, देखिए पूरे आपके मैथ का ये बेस है, आधार है ये चीजें, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा, और सबसे बढ़िया चीज है कि लेवल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेवल 1 से लेके आपको अंतिम, मान लीजिए कि अगर 10 लेवल है तो 10 लेवल तक आपका पढ़ाया जाएगा। हर टाइप के सवाल को यहाँ पे आपको कवर किया जाएगा,
ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे मैथ का आधार है। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो समझ लीजिए कि मेनली आप सारे चैप्टर को आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, समानुपात एवं अनुपात के बारे में देखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में भी देखेंगे, वैसे इसको नंबर सिस्टम में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपका एवरेज और एज, औसत एवं आयु कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के बारे में देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है, कार्य एवं समय। देखिए यहाँ पे पाइप और सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, नल के बारे में यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम है, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी एवं चाल। यहाँ पे हम लोग रेस के बारे में पढ़ेंगे, दूरी मतलब दौड़, जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ राम है, श्याम को 5 मीटर का 5 मीटर का मान लीजिए गैप देता है और दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पर राम ने श्याम को हरा दिया। तो ये क्या है, रेसिंग वाले सवाल है, दौड़ वाले। इस तरह के सवाल यहाँ देखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम्स देखेंगे, नाव धारा वाला सवाल। उसके बाद आपका मिक्सचर है एंड एलिगेशन, यानी मिश्रण के बारे में। फिर आपका पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे, साझेदारी के, कि दो दोस्त हैं और मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने पैसे मान लीजिए कि 2:4 के अनुपात में लगाते हैं, तो उनको प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ये चीजें यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो ये आपका अरिथमेटिक का सिलेबस था। फिर आ जाइए, आपका मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है। देखिए ये दो तरह के होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल आपका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3D के बारे में देख लेते हैं। तो 3D में आपका क्या, पहला चैप्टर है आपका घन है और घनाभ, यानी क्यूब है और आपका क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसका बहुत अच्छे से यहाँ पे आपके फॉर्मूला, यहाँ पे आपका एक मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसका सारे जितने भी कंसेप्ट है क्लास में मैं खुद समझा दूंगा, और इस पे बेस्ट जितने तरह के टाइप के सवाल है वो एक एक सवाल आपको मैं यहाँ पे करा दूंगा। वैसे ही आपका कोण, शंकु है, बेलन है, सिलेंडर है, गोला है, यहाँ पे आपका हेमीस्फीयर भी कराया जाएगा, ठीक है। अर्धगोला, पतंग यानी काइट के बारे में बताया जाएगा। जितने भी ट्रेपीजियम के सवाल हैं इसमें बताए जाएंगे। 2D में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में, एरिया कैसे निकालते हैं, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। वैसे ही आयत, वर्ग के बारे में, जितने तरह के चतुर्भुज है, जैसे समानांतर, समांतर, ठीक है, समचतुर्भुज, इन सारे के बारे में चतुर्भुज में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका वृत्त है, यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पॉलीगन है, आपके बहुभुज है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस मैथ का था, जो कि 25 क्वेश्चंस है आपके BSSC में पूछे जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि यहाँ 25 आउट ऑफ 25 आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, और जितना मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा उसको आप ढंग से प्रैक्टिस कर ले तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग रीजनिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। और देखिए इसमें भी कम से कम 48 प्लस आप कर सकते हो। मैंने SSC का एग्जाम दिया, खुद मैं 50 आउट ऑफ 50 2 बार ला चुका हूँ आपका, एक बार CHSL में और एक बार CGL में। इस बार भी CGL में मेरे 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स है। मैं स्कोर आपको कभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। हम लोग का टारगेट रहेगा कि अगर 75 है मैथ और रीजनिंग, तो इसमें कम से कम 70 प्लस हम लोग स्कोर करें, ठीक है। तभी हम लोग भीड़ से अलग हो पाएंगे, और ये डेफिनेटली हम लोग गेन कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है ना, वो BSSC को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के सवाल को देखते हुए मैंने बनाया है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो 2-3 साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सबसे पहला चैप्टर आपका डाइस होगा, पासा होगा, ठीक है। पासा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका क्यूब और क्यूबॉइड होगा, घन और घनाभ होगा, ठीक है। चौथा जो है आपका लेटर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, अक्षर श्रृंखला के बारे में। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, वर्णमाला श्रृंखला क्या होता है, आपको पूरे अल्फाबेटिकल के जो स्थान प्लेस होते हैं उसको याद करा दिया जाएगा। कौन किसका अपोजिट है उसको याद करा जाएगा। आपको हर चीज के बारे में, इजोटिक क्या होता है, इससे कैसे रिलेट करके आप जो भी अल्फाबेटिकल के स्थान है कैसे याद कीजिएगा, उन सारे चीजों को क्लास में ही करा दिया जाएगा। अगर आप क्लास में अगर 100% मेहनत कराया जा रहा है, उसके 50% भी घर पे आप करोगे ना, तो आप डेफिनेटली इस बार पास कर जाओगे। छठा है आपका नंबर सीरीज श्रृंखला के बारे में, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं के बारे में देखेंगे, ऑड एंड आउट पढ़ेंगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन।
काउंटिंग फिगर आकृतियों को काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको आयत, जिसमें आपको वर्ग और ट्रायंगल काउंट करने के लिए दिया जाएगा। आपको रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दूरी एवं परीक्षा, जैसे राम किसी पॉइंट ए से उत्तर की तरफ चलता है 5 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ता है। इस तरह के सवाल क्या होते हैं, रैंकिंग के सवाल होते हैं, सॉरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल होते हैं, उसको कवर कराया जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, बैठने की व्यवस्था। वेन डायग्राम, वेन आरेख, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 - 4, यहाँ सवाल दे देगा कि प्लस को माइनस, माइनस को गुना कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये सब बताया जाएगा। ब्लड रिलेशन, चाचा भतीजा, ये सब चीज़ों के बारे में, कौन किसका नेफ्यू है, कौन किसका फादर है, ये सारे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो ये तो आपका वर्बल के पार्ट है। अब दूसरा आता है आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मिरर और वाटर इमेज है, दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब। फिर पेपर फोल्डिंग एंड काउंटिंग है, कागज को मोड़ना एवं काटना। फिर आपका एम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई आकृतियों को पता लगाना। फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों को पूरा करना। ठीक है, तो ये जो मेजर चैप्टर थे आपके रीजनिंग के, मैंने यहाँ पे नोट करा दिए हैं, आप लोग नोट कर लेना एक बार। और जो भी लगेगा ना कि इंपॉर्टेंट है, छूट गया है, उसको भी वहां पे कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके नोट का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में क्वेश्चंस का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसका प्रैक्टिस अच्छे से करा दिया जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग था। अब आइए, जो तीसरा और इम्पोर्टेंट सेक्टर है आपका साइंस यानी विज्ञान है, जिसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, देखिए साइंस बेसिकली 3 पार्ट में है। एक तो आपका जीव विज्ञान आता है, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। जो भी सुबह में क्लास कर रहे हैं बायो का, उनको पता है कि क्या डेप्थ लेवल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग मानव, जैसे जूलॉजी में हम लोग सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे, मानव के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल कैसे बनता है, सेल का काम क्या है। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे के कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन होता है, वायरस से कौन होता है, इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके प्लांट्स न्यूट्रिशन और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बोटनी पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसका नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा, ध्यान रखें पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, और इसके सारे चैप्टर का एक आपका क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लगभग 80 से 90 सवाल का। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये पेपर सही से ढंग से तैयार कर लो ना, तो आपके सारे बायोलॉजी के सवाल आप करके इजीली चले जाओगे। वैसे ही आपका रसायन विज्ञान कराया जाएगा और फिजिक्स भी कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टैटिक। देखिए स्टैटिक को मैं कवर कैसे कराऊंगा, थ्रू निमोनिक्स, यानी कि एक कहानी से रिलेट करके। जो भी सुबह आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान अभी चल रहा है, अभी करंट 104 राष्ट्रीय उद्यान है। इसको याद करना प्रैक्टिकल नहीं है, बट अगर निमोनिक्स के थ्रू याद किया जाए तो ये इजीली याद हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूं तो उत्तराखंड का जो है आपका नेशनल पार्क, कौन कौन सा नेशनल पार्क है आपका, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी, फ्लावर्स ऑफ वैली नेशनल पार्क है। उसके बाद क्या है आपका, गंगोत्री है। उसके बाद आपका ठीक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसको निमोनिक्स कैसे बनाएंगे, तो कुछ यूं बनाएंगे कि उत्तराखंड एक बहुत ही शानदार प्लेस है, वहां एक किंग यानी राजा जी रहते हैं जिनका नाम क्या है, गोविंद है। उन्हें एक नंदा देवी भी है, उन्हें एक क्वीन रहती है नंदा देवी, जिनसे क्या हो जाता है, लव हो जाता है। और इनको प्रपोज करने के लिए क्या करते हैं, एक गंगोत्री जैसे प्लेस को ये यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इनको प्रपोज करने के लिए इनको फ्लावर होता है तो फूलों की घाटी से फूल तोड़ते हैं। तो कुछ समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग आपको एक निमोनिक्स बना के यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास में ही ये सारी चीजें याद हो जाएंगे। वैसे ही आपको टाइगर रिजर्व के बारे में बताया जाएगा, रिवर्स कौन कहाँ से निकलती है, कौन रिवर्स की कौन सी सहायक नदियां हैं, कितने रिवर्स हैं भारत में, भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से रिवर्स और उनका नाम क्या है, गंगा का नाम अदर कंट्री में क्या है। ठीक है, इन सभी सारे चीजों को, नदियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपके जितने डिस्कवरीज है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद बल्ब की खोज, ये सभी तरह के यहाँ पे क्या है खोज को बताया जाएगा।
किताब एवं उसके लेखक, बुक्स एंड उसके राइटर्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देश, राजधानी एवं उसकी मुद्रा, दिवस, इस तरीके के बहुत से टॉपिक है छोटे छोटे जो यहाँ पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपका लास्ट जो आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके है और प्लस यहाँ पे आपका करंट है। ये 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। इसको कैसे कवर कराया जाएगा, देखिए सबसे पहले भारत की संविधान, आपको क्लास में ही ये सारे चीजें याद करा दी जाएंगी, ध्यान रखें। ठीक है, एक एक टॉपिक करके, और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वही आप क्लास में नोट करेंगे, बाकी पीडीएफ के थ्रू आप घर पे जाके नोट कीजिएगा। बाकी क्लास में आपको बस प्रैक्टिस और याद करा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भारत का आपका इतिहास, भारत का आपका अर्थशास्त्र और आपका भूगोल शास्त्र, ठीक है, एक एक करके आपको अच्छे से करा दिया जाएगा। करंट में आपका एडिटोरियल और एसपीडी को कवर करा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, साथ में आपको डेली का करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस था। देखिए अगर मैं एसआई की बात करूँ ना, तो एसआई का कुछ डिफरेंट नहीं है। जितना यहाँ पे साइंस के बारे में और मैं यहाँ पे जीके के बारे में और करंट के बारे में, जैसे करंट इंपॉर्टेंट है, अगर एडिटोरियल और एसपीडी करा दिया जाए तो 30 नंबर तो कम से कम करंट से ही आपके एसआई कवर हो जाएंगे। साइंस आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा तो साइंस कवर हो जाएंगे, और जीके को भी इतने अच्छे से कराया जाएगा ना कि आपका ये कवर हो जाएगा। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जो कुछ भी मैथ्स थोड़ा पूछेगा वो तो आपके कवर हो ही जाएंगे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आप एसआई का अलग से तैयारी करें और बीएसएससी का अलग से तैयारी करें, दोनों एग्जाम को आप बहुत अच्छे से एक साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाइए बेनिफिट बताते हैं, क्या लाभ है इन बैच के। सबसे पहला कि इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा विद इन टाइम। साथ में आपको प्रैक्टिस, मॉक सब करा दिए जाएंगे। डेफिनेटली है कि आपका श्योर सिलेक्शन है अगर आप कंटिन्यू 100 या 110 दिन क्लास मेरे साथ आप लोग जुड़े रहते हैं तो। ठीक है, आपको हर चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग क्लास में कराने का प्रयास किया जाएगा। शनिवार को बिहार एसएससी और सब इंस्पेक्टर का टेस्ट लिया जाएगा और उसका डिटेल्स एनालिसिस कराया जाएगा। उसमें बाकी अदर फैक्ट्स भी जिस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे उनको बता दिया जाएगा। कैसे आपको रिवीजन करना है सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है। बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो सुबह की मॉर्निंग जो टाइमिंग है 7 से 9 या 9:30 तक आपके बैच चलेंगे, जिसमें मैं साइंस कवर कराऊंगा, मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग आपको जीत सर पढ़ाएंगे और जीके वाले पोर्शन आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे। शाम का इवनिंग का जो बैच है बीएसएससी का वो 3 से 5, 5:30 तक है, जिसमें मैं खुद मैथ्स और प्लस रीजनिंग बहुत अच्छे और डिटेल्स में विथ पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जो भी एग्जाम्स है मैं क्वालिफाइड हूँ। तो मैथ्स और रीजनिंग का एक लेवल बहुत अच्छे से आपको डिटेल्स में बता दूंगा। जो भी मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हैं बैच में तो वो जानते हैं कि मेरा अप्रोच क्या है। साथ में आपको साइंस और बाकी चीजें भी एज यूजुअल यहाँ पे मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, कल यानी 10 अक्टूबर को शाम को 3 से 5 ये बैच आ रहा है और सुबह 7 से आपका 9 आ रहा है। तो कल का क्लास अटेंड करना ना भूलें। ठीक है, कल क्लास देखें और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।